दयामय हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम सब के पालनहार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो। सर्व सुखदाता सदा सभ्राता ही तन धन प्राण हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम सब के पालनहार हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम सब के पालनहार हो। दीजिए ऐसी गति मैं करूं शुभ कर्म इस संसार में। दीजिए ऐसी गति मैं करूं शुभ कर्म इस संसार में। मन हमारा धर्ममय हो और तन लगे उपकार में। मन हमारा धर्ममय हो और तन लगे उपकार में। हे दयानिधि आप भी संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए श्रीमती करे शुभ कर्म हम संसार में। मन हमारा धर्ममय हो और तन लगे उपकार में। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो हम सब के पालनहार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा वर्तमानस्य यागे योग विदाम्बरः धर्मधेनु जघानुग्रह शार्दूलो विजने वने। ततो राजा हतं श्रुत्वा धेनु व्याघ्रेण चर्चितः प्रायश्चित्तं स प्रप्रच्छ किमत्रेति विधीयताम्। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा के सिद्धध्वज यज्ञानुष्ठान में कर रहे थे, उनकी धर्मधेनु कामधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौमाता को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला था। व्याघ्र द्वारा माँ गौ को मारी गई सुन राजा ने सभी ब्राह्मणों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तब ऋतिज ब्राह्मणों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते हैं, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने कहा कि हे राजेंद्र, मैं भी इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक जी से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। तब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो जो वे जो कुछ कहे वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक ही इस बात को जानता है। यह सुनकर के सिद्धध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा। यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न
पूर्ण हो जाएगा। पाराशर उवाच पाराशर बोले इत्युक्ता रथमारूढ़ कृष्णाजिनधरो नृपः वनम जगाम यत्रा से स खांडिक्यो महामती। ऐसा कहकर राजा केशिध्वज ने कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर वो वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे आए, और खांडिक ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडिक्य उवाच कृष्णाजिनम तुम कचन बाध्यस्माहि नश्यति कृष्णाजिन धरे वेसी न प्रपहरिष्यते। खांडिक बोले अरे क्या तुम कृष्णाजिन रूप कवच धारण करके हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझ सकता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण चर्म नहीं होता है जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अतः मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धि, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए तू आदत आई है। केशिध्वज वाच खांडिक्य संशयं पृष्टु भवन्तमहमागतः न त्वं हन्तुं विचायेर्तत्कोपं बाणं विमुच्य वा। केशिध्वज बोले हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण न छोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उवाच पाराशर जी बोले यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा आप इस शत्रु के आपके वश में है, इस समय आप इसे मार डालिए। यह मार देने पर संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक ने कहा यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसके पारलौकिक जय प्राप्त हो जाएगी इसे मुझे संपूर्ण पृथ्वी, परंतु यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त हो जाएगी, इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन के लिए रहती है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। पाराशर उवाच ततस्तभ्येत्याह खांडिक्य जनको रिपुं प्रदिष्टं त्वया सर्वं तत्पृच्छस्व वदाम्यहं तत्सर्वं यथावृत्तं धर्मधेनुवधं द्विजः कथयित्वा च प्रपृच्छ प्रायश्चित्तं हि तद्गतं। पाराशर जी बोले तब खांडिक जनक ने अपने शत्रु के केशिध्वज के पास आकर कहा तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। हे द्विज, इस तब केशिध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु से मारी गई वह सब वृत्तांत खांडिक से कहा, उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशिध्वज को विधिपूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक की आज्ञा लेकर ये यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म को प्राप्त किया। कर्मेण विधिवद्यांगम नित्यं सो भवभृताल्प्तः कृतज्ञस्ते ततो भूत्वा चिंतयामास पार्थिव। फिर काल कर्म के समय यज्ञ समाप्त होने पर अवभृत यज्ञांत के स्नान के बाद कृतकृत हो राजा केशिध्वज ने सोचा मैंने संपूर्ण रीतियोग ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों को मान दिया, याजकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, पर न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इत्थं से संचित्य यत्नेव स्मारम स महीपति खांडिक्य न दत्तेति मया वै गुरु दक्षिणा। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर खांडिक्य भी उन्हें
फिर पहुँचे और जहाँ खांडिक रहते थे तब खांडिक भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा के शुद्धत ने कहा, भो नाहम ते पराधाय प्राप्त खांडिक्य मा क्रुध गुरो निष्क्रदानाय माम ही तुमागतम। खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ, ऐसा समझो। नमो भगवते वासुदेवाय।